बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि पूना सिटी में अलग अलग लोकेशंस पे जॉब कैसे ढूंढे, क्योंकि पूना सिटी बहुत बड़ी सिटी है और यहाँ पे जॉब्स ढूंढने के लिए फ्रेशर्स को बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज मिलती है। कि जैसे भी कोई बंदा पूना में जाता है ना, तो उसको पता नहीं होता है यहाँ पे रूम्स उसको अलग अलग जगह पे मिलती है, तो उसके बाद उसको जॉब्स ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो आज के इस वीडियो टॉपिक में हम इन्हीं बातों पे कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूना सिटी में पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए आपको जॉब्स आसानी से मिल जाएगा। सो फर्स्टली मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ गाइस कि जब कभी भी आप पूना सिटी में जाएंगे ना गाइस, तो उसके बाद आपको पता करना होगा बेसिकली कि सिटी किस तरह से डिवाइडेड है। मतलब हम अगर देखते हैं कि कोई सिटी किसी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, औरंगाबाद सिटी मैकेनिकल्स के लिए पूना सिटी एक आईटी हब कहा जाता है। चेन्नई, बेंगलोर और पूना जो टॉप सिटीज़ है आईटी हब में आती है। तो आपको पता करना होगा कि एग्जैक्टली पूना सिटी में भी कुछ ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे कंपनीज है, जिस जगह पे लोकेशंस पे कंपनीज है, और कुछ ऐसा लोकेशंस है जहाँ पे कंपनीज नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको वहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सो फर्स्टली पूना सिटी में बहुत सारे रीजन्स आते हैं, जैसे खराडी बाईपास एक आईटी पार्क है, उसके बाद हिंजेवाड़ी एक बहुत बड़ा आईटी पार्क है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं मगरपट्टा सिटी एक आईटी पार्क है। ऐसे कुछ रीजन्स है जहाँ पे आपको बहुत सारी आईटी कंपनीज मिलेंगी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो उन कंपनीज को डायरेक्टली अप्लाई करके आप वहाँ पे जॉब्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा गाइज कि आप पहले पता करें एग्जैक्टली कि लोकेशन वाइज किस तरह से उनका एरिया डिवाइडेड है। आफ्टर दैट आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस एरिया में किस तरह से किसको अप्लाई करना है। फर्स्टली आपको ये पता चल गया कि आई कंपनीज कहाँ पे, जैसे मैंने बताया खराड़ी बाईपास, उसके बाद हिंजेवाड़ी, उसके बाद मैंने मगरपट्टा सिटी। ये बेसिक कोर आईटी हब है। पूना के हर एक कोने में आईटी की कंपनी ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा करके जो इंटेंसिटी की बात होती है ना गाइज, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये इंटेंसिटी इस जगह में बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे खराड़ी बाईपास में आप जाएंगे तो बहुत सारे आईटी कंपनीज मिलेंगी। हिंजेवाड़ी में तो आईटी कंपनीज की लिस्ट ऑफ लिस्ट यानी लाइन लगी है। उसके बाद अब मगरपट्टा सिटी में भी टॉप कंपनीज है। तो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई कि हिंजेवाड़ी अगर आप जाते हैं तो टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, सिंटेल, बहुत सारी विप्रो, तो ये सारी कंपनीज वहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ पर बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन बेसिकली मैं दो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इन जॉब्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टली कंपनी के गेट पे जाके आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको बेसिकली फर्स्टली आपका जो रिज्यूम है वो उनके स्टैंडर्ड पोर्टल पे डालना पड़ेगा। जैसे मैं विप्रो को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं विप्रो के करियर पोर्टल पे मेरा रिज्यूम डालूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं उस लोकेशंस को अप्लाई कर सकता हूँ। तो हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि एग्जैक्टली किस तरह से या फिर कैसे ये चीज़ें होती है गाइज। तो दूसरी चीज़, अभी आईटी की बात हो गई, बहुत सारे लोग तो आईटी से रिलेटेड नहीं होते, बहुत सारे लोग रिलेटेड विद मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के लिए गाइज सबसे पहले आपको दो चीज़ें यहाँ पे जानना है कि मैकेनिकल के लिए आपको चाकन एमआईडीसी बहुत अच्छी है। चाकन एमआईडीसी में आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे, वो भी आसान तरीके से, कि यहाँ पे बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स निकल के आती है। सो चाकन एमआईडीसी इज़ वेरी गुड फॉर दोज हु बिलोंग्स विद मैकेनिकल। अभी दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की गई कि आपको एरिया वाइज कैसे जॉब्स ढूंढते। अभी अगर आप हड़पसर, स्वारगेट या फिर कातरज ऐसे एरिया में रह रहे हो ना गए, तो वहाँ पे छोटी मोटी कंपनीज मिलेंगी। जैसे हड़पसर में मैं एक मेगा सेंटर है, मेगा सेंटर में बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज है, लेकिन वो कंपनीज आपको सैलरी ऑफर करते टाइम कुछ पॉइंट तक हिचकिचाती है, यानी उतनी सैलरी वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी जितनी आप चाहते। सो होप कि अगर सैलरी ग्रोथ चाहते हैं, करियर में कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो उन सिटीज़ या फिर उन कंपनीज को अप्लाई नहीं करना है आपको। बेसिकली आपको ऐसे ही कंपनी को टारगेट करना है जो कंपनी मल्टीनेशनल है और वेल सेटल्ड है। जैसे टीसीएस एक वेल सेटल्ड कंपनी है, विप्रो एक वेल सेटल्ड कंपनी है, कॉग्निजेंट एक वेल सेटल्ड कंपनी है। तो आपको ऐसे ही बड़े एमएनसी को टारगेट कर रहा है हमेशा और उन कंपनीज के थ्रू ही आपको जॉब्स को अप्लाई कर रहा है। ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे मोटे मॉड्यूल्स को ज्वाइन होते हैं। जैसे मैकेनिकल का एग्जांपल लेते हैं तो कहीं पे ऐसा छोटा मॉड्यूल्स होता है जहाँ पे वो लोग आपको सीएनसी या लेथ मशीन्स पे काम कर रहे हैं और वो वहाँ पे आपके हायरिंग्स करवा लेके लेते हैं, और हायरिंग करने के बाद वहाँ पे आपको उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता है, उतना अच्छा सीखने के लिए। सीखने की बात करूँगा गाइस तो मल्टीनेशनल कंपनी में दो तीन चीज़ें मैंने लर्न की है। जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे मैं विप्रो में था तब मैंने विप्रो में आईटी का जॉब किया,
तो मुझे आईटी का तो नॉलेज मिला, लेकिन आईटी रिलेटेड परचेस क्या होते हैं, आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एचआर आईटी के साथ किस तरह से इन्वॉल्व होता है, या फिर फाइनेंस टीम किस तरह से, एडमिन टीम किस तरह से इन्वॉल्व होती है, जो वेंडर परचेस टीम किस तरह से इन्वॉल्व होती है, सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल हिडन फैक्टर्स होते हैं ना, जो आपको कोर्स या किस चीज़ों में नहीं पढ़ाए जाते, ये सारे फैक्टर्स मुझे एमएनसी में सीखने को मिले। तो कोशिश कीजिए हमेशा कि जब कभी भी आप किसी जॉब्स को अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबली उस जॉब्स को आप एमएनसी के या फिर टॉप कंपनीज के थ्रू ही ज्वाइन करें। ये एक बेसिक रिकमेंडेशंस है जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली कुछ कर सकते हो। तो मेरा ये सजेशंस है कि जब कभी भी आप कोई जॉब्स ढूंढे तो कोशिश कीजिए कि कोर कंपनी को ही टारगेट करें, क्योंकि कंपनी भी बहुत मैटर करती है। जैसे बहुत सारे लोग जॉब्स को अप्लाई करते हैं ना, तो कोर कंपनी को टारगेट नहीं करते। अभी टाटा एक बहुत बड़ी कोर कंपनी, यहाँ पे टाटा के मॉड्यूल में आपको बहुत अच्छे जॉब्स मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग एज अ थर्ड पार्टी या फिर टाटा के वेंडर्स को टारगेट करते। पता नहीं ये वेंडर कितने हद तक पैसे कमाता है, यानी उसका एनुअल रेवेन्यू कितना है ये पता नहीं है। एनुअल रेवेन्यू के ऊपर ही वो लोग आपको जॉब्स ऑफर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको वहाँ पे देखनी है कि एग्जैक्टली किस तरह से उनका एनुअल रेवेन्यू है, और उस रेवेन्यू पे ही वो लोग आपको जॉब्स ऑफर करेंगे। तो बेसिक ये वीडियो बनाने का यही मोटिव्स है कि किस तरह से किस लोकेशंस पे आपको अप्लाई कर रहा है। तो आपको आईटी के लिए क्या लोकेशंस है मैंने बताया, मैकेनिकल के लिए आपको चाकन लोकेशंस पे अप्लाई करना है। अगर आप छोटे मोटे जॉब चाहते हैं जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग है वो, तो आप पूना सिटी में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जॉब्स आपको इस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे नहीं मिलने वाले एनिमेशंस के लिए। तो ये पूना सिटी में जॉब्स मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते ना गाइस 2-3 चीज़ें, जैसे मैंने फर्स्ट चीज़ आपको बताई कि करियर स्टार्ट करते टाइम आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि करियर में जल्दी नहीं करनी है। फर्स्टली बहुत सारे लोग जॉब ढूंढते हैं, तो ढूंढते टाइम वो कंसल्टेंसी को पे करते हैं, और फिर कंसल्टेंसी वाले डिसाइड करते ये बंदा किस कंपनी में या फिर किस लोकेशंस पे जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कंसल्टेंसी को आपको चेस नहीं करना है। अगर आप कंसल्टेंसी को चेस करोगे ना, तो डेफिनेटली वो लोग आपको किसी भी मॉड्यूल पे, किसी भी लोकेशंस पे, किसी भी पॉइंट पे डिप्लॉय कर सकते हैं। और आफ्टर डिप्लॉय यानी बहुत बार होता क्या है ना, कंसल्टेंसी का एक ही चांस होता है, यानी एक चांस में वो लोग डायरेक्टली आपको आउट कर देते हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं करना है। अगर वो लोग आपको एक चांस में आउट कर रहे हैं ना गाइस, तो इस केस में बहुत डिफिकल्ट है आपको फिर से दोबारा चांस मिलने का। सो कोशिश कीजिए कि एक चांस में आउट ना हो। और अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, और अगर नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं। तो चलिए आज के वीडियो का बेसिक जो कंक्लूजन है ये मैं बता देता हूँ गाइस, कि आपको अगर पूना सिटी में जॉब्स ढूंढना है ना, तो लोकेशन वाइज ही जॉब्स ढूंढना पड़ेगा। गलती लोग करते हैं, लोकेशन पता नहीं होता इसलिए जॉब्स नहीं मिलता। फर्स्ट चीज़ आईटी के लिए चाहिए तो आपको जाना है हिंजेवाड़ी में, दूसरी चीज़ आपको जाना है खराडे बाईपास, तीसरी चीज़ आपको जाना है मगरपट्टा सिटी। वहाँ पे भी गेट पे जॉब्स नहीं मिलते, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको उनको ऑनलाइन पोर्टल या कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैकेनिकल के लिए आपको चाकन एरिया या फिर रांजनगांव एरिया, यहाँ इस जगह पे आपको जॉब्स मिलेंगे मैकेनिकल के, जल्दी मिलने के चांसेस है। पूना सिटी में भी जॉब्स है, लेकिन बड़ी कंपनी पूना सिटी के अंदर नहीं है गाइस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ गाइस, आप छोटे मोटे जॉब जैसे एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, ऐसे छोटे मोटे जॉब चाहिए तो आपको पूना सिटी में ही मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ प्रिंटिंग के लिए, शनिवार वाड़ा एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, जहाँ पे प्रिंटिंग के बहुत सारे मॉडल्स है, बहुत सारी कंपनीज है, वहाँ पे काम चलता है। तो वहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। आपको एरिया पता करना है फर्स्टली कि किस एरिया में क्या क्या चल रहा है। सो डेफिनेटली आपको मेरे वीडियो बनाने का ये बेसिक जो रीज़न है, ये रीज़न पता चल गया होगा कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप पूना में जॉब्स कर रहे हैं ना गाइस, पूना में जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका लोकेशंस गलत हो, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल रहा हो। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितनी देर से और कैसे कैसे पूना में जॉब्स ढूंढ रहे हैं। अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हो तो अगर एक बंदे को भी हेल्प मिली ना इसके थ्रू, तो कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो गया। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सच में कुछ गाइडेंस चाहिए, मैं जॉब्स नहीं ऑफ़र करता, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जॉब्स ऑफ़र नहीं करता, मैं आपको वे बताता हूँ जिसके थ्रू आपको जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा भी होता है गाइज, और बहुत सारे लोग कमेंट करके भी मुझे बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ से ये पता चला। सो इसे भी हमारी
क्या बोलते हैं उसका, कि यही टारगेट है, कि यही लोगों की हेल्प करना ही हमारा आखिरी टारगेट है। सो होप आपको कुछ क्वेरी हो तो बेशक आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस वीडियो के एंड तक आए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी पूना जॉब्स को लेके, तो उस पर कमेंट कीजिए। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उस पॉइंट पे हम आपको वीडियो बना के डालेंगे गाइस। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।